नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही प्यारी पोयम जिसका नाम है इट इज ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। तो हम इस पोयम को आज डिस्कस करेंगे और इसकी जो समरी है उसे भी अच्छी तरह से देखेंगे। ओके, तो चलिए कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं सबसे पहले जो कि इस पोयम पर हैं। तो देखिए, जो ये पोयम है इट इज ब्यूटियस इवनिंग कम एंड फ्री, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है जो कि एक रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले राइटर हैं। और इन्होंने ये पोयम कब लिखी थी इसके बारे में बात करें तो 1802 को ये पोयम लिखी गई है और इसे पब्लिश करवाया गया था 1807, जो कि पोयम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया था। तो इसकी जो थीम है वो है होलीनेस ऑफ नेचर, जो नेचर की पवित्रता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो इनकी एक बेटी है जो कि एक फ्रेंच वुमेन जिसका नाम था एनिटी वर्लन, उसके जब लव अफेयर हुआ था तब इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम है कैरोलिन। तो वो 9 साल की जो बच्ची है उसको लेकर ये बीच में इवनिंग के टाइम पर घूम रहे हैं, तो उसी के बारे में ये पोयम लिखी गई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोयम को। It is beauteous evening calm and free. The holy time is quiet as a nun, breathless with adoration. The broad sun is sinking down in its tranquility. तो जो राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कह रहे हैं कि ये जो शाम है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही सुनहरी है, बिल्कुल शांति है और एकदम ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। द होली टाइम इज क्वाइट एज अनन, और उस समय वहां का जो समय है जब वो बीच में अपनी बेटी के साथ घूम रहे थे तो इवनिंग के टाइम जो वहां का समय है वो इतना ज्यादा पवित्र महसूस हो रहा है जैसे कि एक नन जब वो पूजा करती है उतनी समय जिस तरह से वो पवित्र होती है उसी तरह से वहां का जो समय है वो फील हो रहा है। अब यहाँ पर नन की बात की जाए तो ये क्रिश्चियन में जो होती हैं बिना शादी किए हुए, वो मतलब कि हिंदू में बोले तो योगिनी, उसी तरह से क्रिश्चियन में नन होती हैं, उन्हीं के बारे में बात की गई है। वो जब पूजा करती हैं तो उनका जो ऑरा होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है, ब्रीथलेस हो जाती हैं वो पूजा करते समय। तो उसी तरह से जो उतनी समय वहां का टाइम है, जो इवनिंग बीच में इवनिंग का टाइम है वो होली टाइम है और बहुत ही ज्यादा पवित्र है। द ब्रॉड सन, और जो वहां उतनी समय सूरज है वो ऐसे फील हो रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा भी होगा जब इवनिंग का टाइम होता है तो सूरज ऐसा फील होता है कि वो और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जबकि आप देखेंगे कि जब मॉर्निंग में सन राइज होता है तो उतनी समय वो छोटा सा दिखता है, लेकिन जब वो डूबने लगता है बीच में आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा होता है सनसेट का। इट इज सिंकिंग डाउन इन इट्स ट्रैंक्विलिटी, और फिर वो समुद्र में उस जो ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति होती है, उस शांति के साथ वो समुद्र में डूबने लगता है। जो सूरज होता है, वो जो ब्रॉड सन दिख रहा होता है, वो धीरे धीरे डूबने लगता है। द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रोड्स ओवर द सी, और जो जेंटलनेस है हेवन के, जो हेवन की जेंटलनेस है वो उस जो समुद्र में है वो ब्रोड ओवर, मतलब कि कहने का है कि वो कहीं ना कहीं उसमें विलीन होने लगता है। Listen, the mighty being is awake, और यहाँ पर अपनी बेटी से कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि सुनो बेटी, सुनो, द माइटी बीइंग इज अवेक, जो ये शक्ति है ना ये हमेशा जागृत रहती है। जो माइटी है जैसे जेंटलनेस ऑफ हेवन, जो गॉड होते हैं उनकी जो शक्ति है वो हमेशा जागती रहती है। एंड डोथ विद हिज इटर्नल मोशन मेक, और उनमें एक तरह का मोशन होता है, इटर्नल मोशन होता है, मतलब कि आंतरिक गति होती है जो हमेशा चलती रहती है। अ साउंड लाइक थंडर एवरलास्टिंगली, तो जो वो आवाज होती है ना वो एक थंडर की तरह होती है जो कि हमेशा बनी रहती है। ओके,
तो देखिए हमने अभी फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड स्टैंजा। तो डियर चाइल्ड, डियर गर्ल दैट वॉकेस्ट विद मी हेयर, तो यहाँ पर अपनी बेटी को, जो जिनका नाम है कैरोलिन, उन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ एड्रेस कर रहे हैं कि डियर चाइल्ड, डियर गर्ल दैट वॉकेस्ट विद मी हियर, जो मेरे साथ इतनी समय अभी इवनिंग के समय बीच में वॉक कर रही है, वो मेरी बेटी सुनो। इफ दाउ अपीयर अनटच्ड बाय सोलिन थॉट, अभी तुम ये जो समाज है, ये जो संसार है, भौतिक जीवन है, इसके जो भौतिक विचार हैं तुम उनसे बिल्कुल परे हो, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं टच की है। Thy nature is not therefore less divine, और जो तुम्हारा नेचर है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि वो डिवाइन से भरा हुआ है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी भौतिकता नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह के जो इस संसार में मौजूद सिन है, पाप है, या फिर लोगों के द्वारा जो चापलूसी की जाती है, वो अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती हो, क्योंकि तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम अभी डिवाइन के अंदर हो, मतलब तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं दैवीय शक्ति है। Thou liest in Abraham's bosom all the year, और यहाँ अब्राहम बॉसम मीन्स कि तुम अभी अब्राहम के सीने में लेटी हुई हो, जो कि तुम पूरे साल उन्हीं के सीने में लेटी रहती हो। And worshipped at the temple's inner shrine, और तुम जो गर्भगृह होता है जहां पर पूजा होती है मंदिर के अंदर, तुम उस गर्भगृह की तरह हो जहां पर बहुत ही ज्यादा पूजा की जाती है। तो तुम्हारे अंदर उसी तरह का एक हृदय है, एक दिल है जिसमें की पूजा होती है, जिस तरह भगवान को माना जाता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिसकी वजह से तुम इस भौतिक जो सांसारिक जीवन है इससे बहुत ज्यादा परे हो। तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, किस तरह से लोग छल कपट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को धोखा देते हैं, तुम इससे बिल्कुल ही अनजान हो। God being with thee when we know it not, और भगवान जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें अभी तुम्हारे अंदर उस दैवीय शक्ति को जागृत करके रखे हुए हैं। बट जो युवा होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, यूथ होते हो, तो वो जो शक्ति होती है वो दिखाई देना बंद हो जाती है, वो गायब हो जाती है। तो जैसे आपने सुना भी होगा अपने आसपास कहीं भी कि छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, कहते हैं कि वो भगवान का रूप होते हैं। तो उसी तरह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपनी छोटी सी बेटी जो कि 9 इयर्स की है, उसे कह रहे हैं कि तुम कहीं न कहीं दैवीय शक्ति के अंडर में हो, तुम भगवान का ही रूप हो और तुम्हें अभी इस संसार के छल कपट के बारे में कुछ नहीं पता, तुम इससे बिल्कुल परे हो। तो ये रहा इस पोयम का मतलब, हमने इसका सारांश समरी देखा। अभी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे ये जो इट इज ब्यूटीज इवनिंग काम एंड फ्री, जो ये पोयम है ये सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। मैंने इसके की फैक्ट्स थोड़े से कम डिस्कस किए हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और बता दूं। तो इसमें देखिए आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, और जो राइमिंग स्कीम है वो है AB BA ACCA DEF DFE। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड कम से कम 1-2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा, आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।